यीशु मसीह का क्रूस के द्वारा ही, मतलब क्रूस का बलिदान के द्वारा ही एक व्यक्ति का जीवन में सब प्रकार की आशीर्वादों के अंदर में, न्याय के अंदर से, जो दुख के अंदर से, जो सब परेशान के अंदर से, दर्द के अंदर से, उनको आशीर्वादों के अंदर में लेकर आने वाला केवल एक ही एक मार्ग है, वो क्रूस का मार्ग है। कोई अभिषिक्त दास के पीछे में जाने से हमको आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। कोई अभिषिक्त दास के पीछे में उनका पाँव को पकड़ते तो कोई कुछ काम नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रभु देख रहा था यदि तुम मनुष्य के ऊपर में आधार करोगे तो श्रापित हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है यिर्मयाह का 17 अध्याय के अंदर में लिखा हुआ, और बहुत जगह में लिखा हुआ है कि हमारा भरोसा ना तो रथों के ऊपर में, ना तो राजाओं के ऊपर में रहना है, हमारा भरोसा केवल, हमारा विश्वास केवल परमेश्वर के ऊपर में रखना है। हालेलुया। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संबंध है मनुष्य को, वो तो प्रभु है। और यदि वो उस संबंध को ही तुच्छ करके, मतलब उतना मूल्य की रीति में ना सोचकर थोड़ा सा कमी करते, तो वो अपने आप के ऊपर में जाने से क्या होगा, देखो इतना बड़ा दुख की एक न्याय उनको मिल रहा था, और गर्भवती होगा, और गर्भवती होने से दुख को भी वो सहना पड़ते हैं। आगे में देखो क्या होने वाला है, ये न्याय के अंदर में क्या क्या विषय है देख सकते हैं। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगा। हालेलुया। मतलब बहुत दुख के अंदर में आप बालक को, मतलब बच्चों को बाहर में लेकर आएगा। और इतना ही नहीं बोल रहा था कि बच्चों को बढ़ोतरी करने के समय के अंदर में भी वो आपका बातों को नहीं सुनेगा। तो बच्चे लोगों के अंदर में भी तो विरोध करने का विषय रहते हैं, वो तो वास्तविक विषय है, वो तो रियल है। हमारा घर के अंदर में बच्चे लोगों को देखो, आपका, आप घर में छोटे बच्चों को देखो, तो छोटे बच्चे लोग आपका बातों को नहीं सुनते हैं, वो तो तिरस्कार करेगा ही करेगा वो, और आप जो बोलते हैं उसका विरोध में करते ही करते हैं वो। झूठ मत बोलो बेटा, वो झूठ बोलते हैं। वो गुस्सा मत करो बेटा, गुस्सा करे। ये काम मत करो बेटा, वो काम। तो वो जरूर आपका विरोध में काम करने वाला है, क्योंकि ना उनका हृदय के अंदर में पाप का स्वभाव है। क्योंकि आदम ने पाप किया, विरोध का पाप, मतलब ऐसा आदम का स्वभाव हर मनुष्य के अंदर में आ चुका है। और कैसे भी मालूम, यदि आपको नहीं मालूम होते तो आपका बच्चों के द्वारा भी आपको मालूम हो जाएगा। तो आपका बच्चे लोगों को देखो, जरूर आपका आपका विरोध में काम करने वाला है, और उसको देखकर भी माँ को बहुत दुख लगता है। इसलिए बच्चों के ऊपर बहुत उनको परेशान हो जाते हैं। तो आदमी को उतना ज्यादा नहीं रहते हैं। आदमी बोलते कोई बात नहीं, कल बदलाव होगा, परसों बदलाव होगा, बहुत उम्र है ना उनको, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। औरत बोलते नहीं नहीं नहीं, देखो आज नहीं होते तो कल कैसे हो सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि औरत को छुएगा अंदर में, औरत को ये न्याय का अनुसार का विषय का जो जीवन है, ये अंदर में छुएगा, उनको दर्द लगेगा, उनको दुख लगेगा, क्योंकि ये न्याय का काम है ये। और बोल रहा था, और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी। तो यही विषय हम पहले से बोल, तो तेरी पति के ऊपर में, और तेरी इच्छा, बोल रहा था, लालसा बोलते तो इच्छा आपका पति के ऊपर में रहेगा। जब पति उनसे थोड़ा सा दूर हो रहा था, उनको बहुत परेशान हो जाते, और ये सब कुछ न्याय के अंदर में का विषय है। और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ये देखो, और वह बोलते तो पति क्या करेगा, तुझ पर प्रभुता करेगा। इसके अंदर में कुछ अच्छा विषय है, इसके अंदर में कुछ नेगेटिव विषय भी है। तो ये जो शब्दों के अंदर में, ये क्यों प्रभु ने ऐसा रखा है देखते तो ना। तो औरत जब जब पाप किया था, मतलब उस फल को लेकर खाया था, तब वो अकेले था, और वहां पर आदम नहीं था। तो जब पहले में जब अकेले था, तब ये काम हुआ शैतान के साथ में। तो औरत अकेले में उनका घर का कुछ निर्णयों को अपने हाथों में ले चुका। मतलब ये निर्णय, मतलब ये जो फल खाने का निर्णय, ये केवल आत्मिक विषय नहीं है, उनका पूरा परिवार का विषय है। क्योंकि उनका पूरा परिवार ईदन का वाटिका से बाहर जाने वाला है, उसका पर्यवसान वो होने वाला है। मतलब उनका पूरा परिवार के ऊपर में प्रभाव होने वाला है, उनका बच्चों के ऊपर में प्रभाव होने वाला है। इसलिए उनका परिवार का विषय है ये विषय, ये तो केवल एक अकेले का विषय नहीं है, उनका परिवार का विषय है। उनका सारा परिवार के ऊपर में इसका असर पड़ने वाला है। तो जब उनका परिवार के ऊपर में असर पड़ने वाला है, तो उनका साथ में पति है ना, उनके साथ में डिस्कस करना है, उनके साथ में बातचीत करना है। देखो ये फल खाने से तो प्रभु आपसे क्या बोला, क्या हम निश्चय मरेंगे ना? तो क्या है उसका अर्थ, क्या है? ये है ना, तो हमको नहीं करना है ना। तो आदम, ऐसा नहीं करना है ना आदम? आदम क्या आपका निर्णय क्या है, बोलो। आदम बोलते हैं हाँ हाँ सही सही, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम नहीं कहेंगे आदम, ऐसा बोलते तो अच्छा था। मतलब ऐसा परिवार के अंदर में उनका पति के साथ में बातचीत करके, और ऐसा प्रभु परमेश्वर आदम के साथ में क्या बात किया था, उसके अंदर में विचार करके उसके अनुसार में निर्णय लेने से बहुत अच्छा था। और ऐसा काम नहीं किया था तो हवा ने उनका पति को ही, मतलब उतना उतना ऐसा को ध्यान भी नहीं दिया, मूल्य की तरह नहीं सोचा, और उनका परिवार के ऊपर में इसका पर्यवसान होगा, प्रभाव होगा, वो भी नहीं सोच रहा था। अरे परिवार है करके है, पर उस परिवार के ऊपर में जिम्मेदारी नहीं है। अपने आप के ऊपर में घमंड के अंदर में खड़ा हो चुका है विषय, वही घमंड है, अपने आप में खड़ा होना ही घमंड है।
और वो घमंड में अपना एक ऐसा गर्व के अंदर में खड़ा होकर वो तो पाप अपने आप से ही कर दिया। तो प्रभु देख रहा था ये बहुत भयंकर का विषय है, ये तो बिना ऑर्डर का जीवन है। और ऐसा होते तो ना औरत तो इस दुनिया के अंदर में वो एक घोड़े के समान में जिसको कंट्रोल नहीं है उस रीति में चलते रहेगा। पाप होते रहेगा, पाप होते रहेगा, पाप होते रहेगा, पाप होते रहेगा। औरत को कोई भी नियंत्रण भी नहीं कर सकता। तो इस दुनिया के अंदर में ऐसा पाप होते रहते तो कहाँ पर नीति है, कहाँ पर प्रभु है, कहाँ पर प्रभु का योजना रहते हैं। इसलिए प्रभु ने देखो कितना ज्ञान से ये विषय बोल रहा था। तो प्रभु का न्याय के अंदर में ज्ञान भी है, प्रभु का न्याय के अंदर में करुणा भी है। वो करुणा क्या है मैं आपको धीरे धीरे से बताऊंगा। तो यहाँ पर इतना ज्ञान है देखो। तो बोल रहा था वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो आप अकेले अकेले में किया ना ये काम को, सारा कामों को, मैं भी आपको क्या करना चाहता हूँ, आपके ऊपर में आपका पति को रखना चाहता हूँ। वो आपके ऊपर में प्रभुता करेगा, वो आपके ऊपर में अधिकारिता चलाएगा। एक अधिकारी को आपके ऊपर में रखूंगा मैं। इसलिए घर के अंदर में एक ऑर्डर रहते हैं। इसलिए घर के अंदर में पति एक अधिकारी की रीति में एक अधिकारिता का स्थान प्रभु ने उनको दिया था। और जो परिवार इसके अंदर में अच्छा विषय है, ये विषय ये न्याय के अंदर में करुणा वही है। ये जो न्याय के अंदर में करुणा क्या है बोलते तो मतलब प्रभु का आशीर्वाद क्या है बोलते, न्याय के अंदर में भी आशीर्वाद रहते हैं, ये हमको समझना है। तो इस न्याय के अंदर में आशीर्वाद क्या है मालूम, आशीर्वाद है कि प्रभु बोल रहा था देखो आपका ऊपर में प्रभुता करने के लिए आपके पति को रख रहा हूं मैं। तो ऐसा रखने से क्या होगा, आप और गलत न्याय नहीं करेगा या कुछ गलत निर्णय नहीं लेगा। आप और गलत में अंदर में आप नहीं जाएगा। आप उतना गलती में नहीं जाएगा, आप उतना गलती में आप नहीं जाएगा। उसके लिए एक नियंत्रण, उसके लिए कंट्रोल रहते हैं। आपका पति आपके ऊपर में प्रभुता करेगा और आपको कंट्रोल भी करेगा, तो आपको नियंत्रण करेगा। तो इसके द्वारा क्या होगा, आप ज्यादा पापों के पीछे में नहीं जाएगा, आपका जीवन और खराब नहीं होने वाला है। तो इसलिए प्रभु का वचन बोल रहा था अधीन में रहो। पर कुछ लोगों ने क्या किया था, इस वचनों को या इस बातों को बहुत अलग में ले चुका है। कुछ लोग ने क्या किया, पति हम प्रभुता करना है ना, आपको डिमांड करेंगे, आपको कमांड करेंगे, हम आपके ऊपर में प्रभुता चलाएंगे, आपका जीवन को खराब करेंगे, आप मेरे पांव के नीचे में ही रहना है। तुम बोलते तो तुमको मिलेगा, तुम मुंह खोलते तो तुमको एक थप्पड़ दो थप्पड़ तो मिलने वाला है करके उनको बहुत परेशान करते हैं। वो गलत है। पर यहाँ पर देखो कि पति क्या करेगा, प्रभुता करेगा। एक ऑर्डर में है, मतलब एक परिवार एक ऑर्डर में रहना है। तो आप देख सकते हैं कि देखो कितना न्याय का विषय है, औरत के ऊपर में न्याय का विषय दिखाई दे रहा था। पर इसके अंदर में करुणा क्या है, इसके अंदर परमेश्वर का और का आशीर्वाद क्या है। न्याय के अंदर में आशीर्वाद, न्याय के अंदर में परमेश्वर का करुणा क्या है देखते तो ध्यान से सुनना। तो ये सब कुछ विषय स्त्री के अंदर में दिखाई देगा, आपके अंदर में, हर स्त्री के अंदर में दिखाई देता है। हर स्त्री एक बहुत एक नाजुक का व्यक्ति है, एक बलहीन पात्र है। तो हम पहला पत्रस का 3 का अध्याय में देखते हैं बलहीन पात्र है करके देखते हैं। एक बलहीन है, वो पात्र बलहीन है और अंदर में बहुत नाजुक में रहते हैं। उनका जो विचार और अंदर में जो सब भावनाओं बोलते हैं बहुत नाजुक है। और छोटे विषयों के ऊपर में ही उनका बेटा कुछ तो बोल दिया, माँ पूरा दिन भर वो अंदर अंदर में रोते हैं। तो पति ने मार के चला गया, तो कम से कम 2-3 घंटे के लिए भी उनके अंदर में दुख लगते हैं। तो मतलब अंदर एक नाजुक का जीवन है। पर इसके द्वारा क्या होगा मालूम, इसके द्वारा बहुत दुख आते हैं उनके अंदर। आदमी उतना दुख के अंदर में नहीं जाएगा। मार के चला गया, शाम को आएगा क्या, अभी भी उसके ही सोच रहे क्या आप, अरे खाना दे दो ना अभी, क्या आप भूल गए क्या, आपने मुझको मारा, मैं भी आपको कुछ बोला, ये सब कुछ आपने भूल गया। तो आदमी क्या करेगा, ज्यादा उसके पीछे में नहीं जाएगा, हल्का हल्का मिलेगा, ज्यादा प्लानिंग भी नहीं करेगा। पैसा चला गया जाने तो कोई बात नहीं, अरे पैसा जाने से हमारा बच्चों को क्या होगा, स्कूल का फीस, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो आदमी सोचते हैं, कोई बात नहीं, मैं किसी के द्वारा मैं ले लेता हूँ, आप टेंशन मत ले लो आप। तो क्या देखो, आदमी का जीवन ऐसा था, औरत का जीवन और एक नाजुक का जीवन था। इसलिए औरत ज्यादा दुख में चले जाते हैं, इसलिए औरत ज्यादा दुख में चले जाते हैं। और वो दुख क्या करेंगे, वो दुख इतना सहन नहीं सकते हैं वो, इसलिए वो प्रभु के पास में आ जाते हैं। इसलिए देखो बहुत कलीसिया के अंदर में औरत लोग ज्यादा रहते हैं, आदमी लोग कम रहते हैं। क्यों मालूम, क्योंकि आदमी लोगों को परेशान, ज्यादा परेशान नहीं दिखने की तरफ दिखाई देता है। क्या होने दो, क्या करेंगे, जो होता है वो होगा, क्या चलने दो, जीवन क्या देखेंगे, क्या ऐसा बोलते हैं। ये वो तो आदमी का जीवन है। औरत बोलते नहीं 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 नहीं, हमको आज ध्यान देना है। 5 साल के बाद में 5 साल के बाद में जो बेटी का शादी आने वाला है, तो इसलिए हमको आज से कुछ पैसे को हमारा बैंक के अंदर में रखने का जरूरत है। तो 5 साल के बाद का विषय आज सोचते हैं। और आदमी बोलते हैं 5 साल है ना, 1 साल के पहले से मैं देखभाल करूंगा, वो बोलते हैं वो तो 1 साल के पहले का विषय। तो देखना, एक औरत का जीवन बहुत एक अलग, मतलब एक ऐसा एक डिफरेंट है। मतलब तो आदमी और औरत दोनों एक
तो एक डिफरेंट लोग हैं। तो हम ऐसे दोनों के अंदर में एक बहुत अलग प्रकार का विषयों को देखते हैं। इसलिए औरत ज्यादा दुख में चले जाते हैं। इसलिए उस दुख को नहीं सहने की वजह से या नहीं सहन पाते ही की रीति में, तो क्या करेगा, औरत क्या करते हैं, औरत इसलिए प्रभु के पास में आ जाते हैं। प्रभु बहुत रोते हैं, वो बहुत रो रो कर प्रार्थना करेगा, वो बहुत रो रो कर प्रार्थना करेगा, बहुत दुख तो उनके अंदर में है। इसलिए ज्यादा औरत लोग प्रभु के पास में आ जाते हैं। आप यीशु मसीह का जीवन को देखो। यीशु मसीह के साथ में जो चेलों के साथ में ना औरत लोग भी है, जो चेलों के साथ में औरत लोग भी है, तो बहुत औरत लोग हैं। तब यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन में पहले पहले औरत लोग गया था उनको देखने के लिए, क्योंकि गहराई का संबंध है वहां। तो औरत लोगों को बहुत अच्छा लगते हैं जब यीशु के साथ में बात करते हैं, तो उनका प्रेम भी ज्यादा रहते हैं, उनका प्रेम भी ज्यादा रहते हैं। इसलिए बहुत कलीसियाओं के अंदर में औरत लोगों की तरफ का प्रार्थना, आराधना वो तो उन लोगों के द्वारा ज्यादा होता है। तो ऐसे वचन बोलने का काम तो एक तो पास्टर के जीवन के द्वारा उसे तो दिखा सकते हैं, पर ज्यादा आदमी लोग आगे नहीं आते हैं। तो कलीसिया के अंदर में ज्यादा औरत लोग आगे में आते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं प्रेयर टॉक के अंदर में सुबह से लेकर शाम तक एक भी आदमी नहीं है। देखो आप देख सकते हैं सुबह अभी 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक इतना दिनों के लिए प्रेयर टॉक चल रहा था। एक एक घंटे के अंदर में एक एक औरत लोग आगे में आया था, पर आदमी लोग नहीं आते। आदमी लोगों का जीवन तो मतलब हल्का में लेते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर कलीसिया एक ऐसा ही विषय है, पर मैं ज्यादा कलीसियाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं तो ज्यादा विषय जनरल की रीति में बात कर रहा हूँ मैं। पर प्रत्येक रीति में देखते तो बहुत कलीसियाओं के अंदर में आदमी लोगों के द्वारा बहुत बड़ा काम प्रभु कर रहा था। आमीन, हालेलुया। और बहुत प्रार्थना का विषय, सुबह सुबह 5 बजे उठ के और ऐसा कुछ जो कलीसिया का अगुवा लोग और विश्वासी लोग मिलकर, बहुत विश्वासी लोग आदमी लोग मिलकर प्रार्थना भी करते हैं कलीसिया के लिए। तो ऐसा भी बहुत कलीसिया है जहां पर आदमी लोगों के द्वारा बहुत बड़ा काम होते हैं। पर ज्यादा की ज्यादा मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा औरत लोगों का जीवन के अंदर में ये विषय दिखाई देता है। और प्रभु का योजना है ये कि औरत फिर से मेरे पास में आना। प्रभु नहीं छोड़ना चाहते हैं औरत को। ये है करुणा बोलते, न्याय देने का मुख्य उद्देश्य है प्रभु को कि फिर से मेरा बेटी हवा मेरे पास में आ जाना। यदि ये न्याय नहीं है तो वह पाप करते 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 रहते ही जाएगा, और दर्द सहते सहते आगे पाप करते करते ही रहते रहेगा। और यदि दर्द कमी नहीं होते तो मतलब ऐसा कुछ दर्द थोड़ा ही होते तो वो मेरे को भी छोड़कर चले जाएगा। और उनके अंदर में दर्द नहीं है तो मेरे पास में नहीं आएगा। तो उनके अंदर में दर्द होते तो वो मेरे को स्मरण करेगा। और मेरे को तो मेरे पास में मतलब परमेश्वर के पास में वो मेरा पिता है, और पिता के पास में मेरा जीवन बहुत अच्छा था। और पिता से अलग में, परमेश्वर से अलग का जीवन बहुत खराब था, बहुत दुख की बात था, और बहुत जो ऐसा श्राप का जीवन था। इसलिए हमको ऐसा नहीं जीना है, इसलिए मुझको परमेश्वर चाहिए करके औरत फिर से प्रभु के पास में आ जाती, औरत फिर से प्रभु के पास में आ जाती। और न्याय का देखो, न्याय के अंदर में करुणा भी है। देखो तो करुणा क्या करेगा मालूम, एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को प्रभु के पास में लेकर आएगा, उसको बोलते हैं करुणा। तो करुणा क्या करते हैं, मनुष्य को फिर से परमेश्वर के पास में लेकर आएगा। और परमेश्वर कभी भी आपको या मुझको या किसी को, कोई औरत को ऐसा नहीं बोलेगा कि आपने पाप किया ना, मैं हमेशा के लिए आपको छोड़ने वाला हूँ। नहीं नहीं, प्रभु बोलेगा कि आप यदि मेरे पास में फिर से आओगे, आपका हृदय को देकर, आप कभी भी आप अपने आप का जीवन को ना जीऊंगा प्रभु। मैं प्रभु अपने आप का जीवन को नहीं जीऊंगा। आपके ऊपर का आधार, आपके ऊपर का प्रभु, आपके साथ का संबंध और संगति और सहभागिता और आधार, आपके आप ही मेरा आधार है करके प्रभु, आपके साथ में ही मैं जीऊंगा करके प्रभु, आप यदि निर्णय को लेकर आएगा ना, तो मेरा करुणा और जो मेरा इकलौते पुत्र यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर में आपका पापों के लिए जो मर गया, और आपका पाप भी मर चुका है। मैं आपका पाप को नहीं देखता हूँ, मैं आपका पापों को क्षमा करता हूँ। तो ऐसा परमेश्वर उनसे बात करेगा, और परमेश्वर का बातें सुनाई देगा। यीशु मसीह का लहू उनका पापों को क्षमा करेगा। फिर से वो व्यक्ति प्रभु के साथ में जुड़ जाएगा। और जुड़ने से क्या होगा मालूम, तो जुड़ने से ये न्याय नहीं दिखाई देगा, जुड़ने से तो प्रभु का आशीर्वाद ही उनको अनुभवों के अंदर में आएगा। तो आपका प्रश्न क्या, कि परमेश्वर के साथ का संबंध में आने से गर्भवती का जो उनका जो डिलीवरी के अंदर में दर्द भी नहीं होगा? क्या नहीं होगा? वास्तविक रीति में बोलते तो नहीं होगा। तो आपको बहुत शॉकिंग न्यूज हो सकते हैं ये विषय। मैं ऐसा एक पुस्तक को देखा हूँ, प्रेयर्स फॉर स्पिरिचुअल या कुछ सुपर नेचुरल बर्थ करके, जो जैक माइज करके एक जैकी मेज करके एक औरत ने लिखा है। जैकी मेज करके एक औरत ने लिखा है, उसका सॉफ्ट कॉपी मेरे पास में है। तो उनका अनुभव है ये, तो उनका प्रेगनेंसी का अनुभव उस पुस्तक के अंदर में लिखा है। और प्रभु को पूछा था, प्रभु ये आपका न्याय का विषय है ना, पर ये न्याय यीशु मसीह ने क्रूस पर निकाल दिया ना प्रभु, तो इसलिए
मेरा जो डिलीवरी का समयों में तो दर्द नहीं होना है। तो ये तो उनका साक्ष्य है, या विश्वास करे या ना विश्वास करे, पर वो उस पुस्तक के अंदर में लिखा हुआ, और ये पुस्तक हजारों नहीं पर मिलियन मिलियन, ये लाखों लाखों संख्या में पूरा दुनिया के अंदर में बहुत लोग ने पढ़ा हुआ है। और सौम्य भी लिया था, मेरे पत्नी भी लिया था। तो पहला प्रेगनेंसी जॉन का टाइम के समय में ये पुस्तक को लेकर तो प्रार्थना कर रहा था सौम्य, और सौम्य का अनुभव है कि दर्द उतना ज्यादा नहीं है। बहुत जल्दी में ही मतलब प्रभु ने दर्शन में दिखाया कि कौन सा हॉस्पिटल में जॉन का डिलीवरी होगा, कौन सा डॉक्टर करेगा ये डिलीवरी, और ये कहाँ पर होगा, और कब हमारा घर से निकलना है, और मैं नहीं रहूंगा। ये सब विषय सौम्य को जो दर्शन में दिखाया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ये सब कुछ बोलने का पीछे में कुछ भी तात्पर्य नहीं है कि आपको कुछ कुछ गलत बोलने का कुछ भी तात्पर्य नहीं है, सब कुछ सही है। प्रभु इतना सब कुछ दिखाया, और ये सब कुछ के अंदर में तो प्रभु का हाथ दिखाई दे रहा था। और तो ये विषयों को लेकर भी प्रार्थना किया था सौम्य ने, इसलिए सौम्य को शायद एक भी उल्टी नहीं है। उनका जो पहला प्रेगनेंसी के अंदर में एक भी उल्टी नहीं है। 7वां महीने तक हम दोनों मिलकर सेवकाई भी किया है केरल के अंदर। एक कार दिया गया प्रभु हमको, 8वां महीने में भी हमने सेवकाई किया था। तो ऐसा लगा है कि ये प्रेगनेंसी है, बट ऐसा तो नहीं है करके भी है। मतलब कुछ भी ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा था, हम घूम रहा था, आ रहा था, हम इधर उधर चल रहा था, मिनिस्ट्री भी कर रहा था, सेवकाई कर रहा था, सब कुछ हो रहा था, उल्टी कुछ भी नहीं था। और 9वां महीने में कब होगा, कहाँ पर होगा, कौन करेगा, ये सब कुछ प्रभु ने दिखाया। और कब यहाँ से निकलना है हॉस्पिटल को, सब कुछ दिखाया प्रभु ने। ऐसा एक तो प्रभु का आश्चर्य काम हो चुका। तो पर वो कम से कम 6 महीने के लिए प्रार्थना किया था, और वो पुस्तक को लिया और हर लेसन को पढ़ा, और एक एक पाठ को पढ़ा, प्रार्थना किया, और ये स्वतंत्र किया, मतलब उनके ऊपर में लेकर प्रार्थना किया, और विश्वास किया। विश्वास में हम भी बोलते रहा, प्रभु ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है करके बात किया। तो ऐसा ही हो चुका। तो आप विश्वास करें या ना विश्वास करें, तो सब मैं तो आपको सच बोल रहा हूँ। पर ये जो न्याय के अंदर में बहुत कुछ विषयों के अंदर में बदलाव दिखाई देता है, वो हमारा आत्मिकता के ऊपर में आधार है। तो आत्मिकता के ऊपर में आधार का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। क्रूस का प्रकाशन कितना हमारा जीवन में इस्तेमाल में लेकर आते हैं, उतना आशीर्वादों के अंदर में हमारा आत्मिक जीवन आगे चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्रूस का प्रकाशन सुनना केवल काफी नहीं है। क्रूस का प्रकाशन केवल सुनना स्वीकार करने से भी काफी नहीं है। क्रूस का प्रकाशन सुनना, स्वीकार करना, इस्तेमाल में लेकर आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कैसे मालूम है? तो पसहा का दिन में हमने जो निर्गमन के अंदर में देखा ना, जो मूसा ने बोल रहा था, देखो एक एक घर का जो मालिक है, जो पिता है, तो वो एक पशु को बलि करना है उनका उनका घर के लिए, और खून को एक बेसिन के अंदर, एक पात्र के अंदर में लेना है, और हिस्सोप करके जो पौधा को ले लो, और आपका घर का द्वार बंधकों के ऊपर में वो पात्र के अंदर का खून को लेकर वो आपका घर का द्वार बंधकों के ऊपर में लगाना। ये आपका काम है, ये आपका काम है, ये आपका जिम्मेदारी का काम है। आपका घर को यदि आप सुरक्षित रीति में रखना चाहते हैं, तो पात्र के अंदर का खून को आप खुद लगाना पड़ेगा। ऐसा मूसा ने बोला। बहुत लोग ने किया और कुछ लोग ने नहीं किया। और जो लोग ने पात्र के अंदर का विषयों को सुना भी है, तो पशु को बलि करना है, और उसका खून लेना है, पात्र में लेना है, और वो खून को लेकर द्वार बंधकों के ऊपर में रखना है। ये तो यीशु मसीह का सादृश्य है। यीशु मसीह का बलिदान क्रूस पर होने वाला है, वही मेमना है। वही जो मेमना है, वही जो सब मेमना है, जो जो क्रूस पर बलि होने वाला है। और पशु जैसे बलि करना, ऐसे ही यीशु मसीह भी बलिदान होगा क्रूस के ऊपर में। तो यीशु बलिदान होगा, उनका शरीर के अंदर से खून बहाएगा। जैसे पशु बलिदान करते तो जैसा पात्र के अंदर में खून आ गया, ऐसे ही यीशु का शरीर भी तोड़ा जाएगा, और यीशु मसीह का लहू बहाया जाएगा। और यीशु मसीह का लहू जब ऐसा बहाया, वो मतलब जैसे यहाँ पर पशु को बलिदान करके पात्र के अंदर में खून था, उस खून को हिस्सोप, हिस्सोप बोलते, तो एक छोटा पौधा है, एक छोटा प्लांट है जो इसराइल के अंदर में जो पैदा होते हैं। हिस्सोप करके वो एक छोटा सा पौधा था ना, वो पौधा को उस तो जो खून के अंदर में डुबा के, और वो घर का मालिक क्या करना, द्वार बंधकों के ऊपर में उसको लगाना है। ये मूसा ने बोला था। और जो लोग नहीं लगाते हैं, तो समृत्यु की आत्मा उनका घर के अंदर में आकर उनका जो बच्चों को नष्ट करेगा। ये तो न्याय का विषय है। न्याय देखो, न्याय है बच्चे लोग मर जाना, ये तो न्याय है।
तो न्याय किसके ऊपर में प्रभु का योजना है? वो तो सब मिस्र देश के ऊपर में, जो जो फिरौन के ऊपर में और उनका बच्चे लोगों के ऊपर में, और मिस्र देश के अंदर में कितना परिवार है, उतना परिवार उनका बच्चों के ऊपर में परमेश्वर का न्याय था। तो परमेश्वर का न्याय से बचना है तो वो यीशु मसीह का लहू के द्वारा ही होने वाला है, और कोई माध्यम नहीं है। तो उन दिनों में देखते हैं कि निर्गमन के अंदर में भी जो परमेश्वर का न्याय, उसको बचना के लिए, तो उसके अंदर से उनको मुक्ति पाने के लिए और उनको आशीष मिलने के लिए मूसा के द्वारा जो दिया हुआ आज्ञा है, मूसा के द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन है। और जो लोग इस मार्गदर्शन को अनुसार में, विधेयता में, तो मतलब इस नम्रता में, विधेयता में, और जो लोग काम किया है, जिस पशु को बलिदान किया, और जो लोग ने जैसा खून को लेकर उनका उनका अपना घर का द्वार बंधकों के ऊपर में लगाया, वो घर के अंदर में मृत्यु का काम नहीं हुआ है। पर जो लोग ने नहीं लगाया, या कुछ जो लोगों का घरों के ऊपर में ये लहू का चिन्ह या कुछ लहू का विषय नहीं दिखाई दे रहा था, वो घर का बच्चे लोग मर चुका है। तो यहाँ पर हमको सीखने का विषय है, न्याय सब लोगों के ऊपर में आने वाला है, क्योंकि जब मनुष्य ने पाप किया, ये पाप का पर्यवसान न्याय सब लोगों के ऊपर में आ चुका है, बोलते तो अच्छा रहेगा, आ चुका। पर ये न्याय के अंदर से बाहर आने का मार्ग भी है, वो तो यीशु का मार्ग है। इसलिए यीशु ने बोला, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही जीवन हूँ। तो यीशु मसीह का मार्ग में कौन आएगा बोलते तो वो केवल सुनते तो स्वीकार करते तो नहीं है, वो विश्वास का कदमों को उठाते तो ही। वो तो विश्वास का कदम बोलते तो जब लोग सुनते हैं ना, हाँ यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, हाँ यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह मेरा जीवित परमेश्वर है, उद्धार करता है। ठीक है, आपने तो विश्वास भी किया, पाप का क्षमा भी आपने मांगा, बपतिस्मा ले लो भैया। बपतिस्मा नहीं चाहिए सर, बपतिस्मा अभी नहीं लेंगे सर। तो सिस्टर बपतिस्मा ले लो। अब बपतिस्मा नहीं लेंगे सर, बपतिस्मा अभी के लिए नहीं, अगला साल देखेंगे सर। अगला साल में पूछ रहा था, बपतिस्मा ले लो सिस्टर। नहीं नहीं अभी नहीं है सर, अगला साल में देखेंगे सर। विश्वास है पर कदम नहीं है, इसलिए उनका जीवन के अंदर में न्याय अभी भी काम करते रहेगा। तो विश्वास है पर विधेयता नहीं। तो विश्वास है तो ऐसा निर्गमन का अंदर में देख सकते हैं, जो ऐसा मूसा के पास में मतलब कितने लोग हैं, इसराइल लोग हैं, जो लोगों को विश्वास है वो लोग ने काम भी किया। तो विश्वास कामों में लेकर आते तो जीवन है, विश्वास कामों में नहीं लेकर आते तो मृत्यु है। याकूब का पुस्तक अच्छा से पढ़ना है हमको। तो कहां पर न्याय काम नहीं करेगा, कहां पर न्याय काम कर सकते हैं? तो विश्वास है पर विश्वास का काम नहीं है, इसलिए उनका जीवन में बपतिस्मा नहीं होते तो क्या होगा? शैतान के साथ में फिर भी संबंध में है, इसका अर्थ वो भी है। तो शैतान के साथ में, दुनिया के साथ में, या उनका अपने आप के ऊपर में वो आधार होकर, तो प्रभु का राज्य के अंदर पूरा रीति में वो नहीं आया था। कहां पर भी उनका पैर इधर में रखा और उधर में भी रखा। तो विश्वास का काम नहीं होने का विषय क्या है? अविश्वास है। तो अविश्वास में भी और विश्वास में भी है, दोनों पैर दोनों जगह में है। तो दोनों जगह का पैर रखते तो उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दो मन का काम आखिर में कुछ भी काम नहीं लेकर आने, प्रभु से आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। ऐसा लिखा है ना याकूब का पहला पत्री के अंदर में। तो दो मन का काम, कुछ भी आशीष का काम नहीं होने वाला है, इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनका जीवन के अंदर में निराश दिखाई देता है। पर ये सब कुछ के अंदर से बाहर आने का काम क्रूस का सुसमाचार, क्रूस का सुसमाचार, क्रूस का सुसमाचार को केवल सुनना नहीं है, केवल स्वीकार करना नहीं है, इस्तेमाल में लेकर आना है। यहाँ पर है विषय। जितना क्रूस का सुसमाचार को इस्तेमाल में लेकर आते, व्यक्तिगत रीति में, आप किसी के ऊपर मत रखो आपका आत्मिक जीवन के बारे में। प्रायः में प्रार्थना का उन्नत ऐसा विनंती हर दिन मत डालना है। हाँ तो ऐसे मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चों के लिए, मेरा परिवार के लिए प्रार्थना करो। नहीं नहीं, पहले आपके लिए खुद आप क्रूस के सामने समर्पण करो, पहले आपका जीवन को। तो पहले आप आपका जीवन को, आपका परिवार को तो प्रभु का क्रूस का नीचे में लेकर आओ। वो आपके लिए, आपका परिवार के लिए आशीर्वाद। आपका परिवार को जो सुरक्षित में रीति में रखने वाला वो यीशु मसीह का लहू है, और उसको इस्तेमाल में लेकर आना है। जब यीशु मसीह का लहू का इस्तेमाल होगा, वहां पर न्याय नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। ये सारा औरतों का मतलब ये सारा परेशान या दर्द या दुख का विषयों के अंदर से बाहर आना चाहते हैं, तो वो यीशु का क्रूस का के द्वारा ही वो साध्य है। तो यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा वो साध्य है। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर में दे दिया जो पिता परमेश्वर ने। पर देख सकते हैं न्याय के अंदर में करुणा को देख सकते हैं, न्याय के अंदर में करुणा को देख सकते हैं। वो करुणा ऊपर में लिखा है, न्याय बाद में लिखा है। तो इसको बोलकर जैसे हम इस वचनों को देखकर ही हम अंत करेंगे। ऊपर में करुणा लिखा है और नीचे में न्याय लिखा है। प्रभु कभी भी मनुष्य को पहले उनको न्याय नहीं देगा, तो मनुष्य को प्रेम करेगा, करुणा दिखाएगा, दया दिखाएगा।
और फिर भी मनुष्य जो परमेश्वर का प्रेम को, दया करुणा को देखते तो भी, सुनते तो भी, फिर वो अपने आप में घमंड में जाके, वो अपने आप में स्वतंत्रता में जब अपना इच्छा के अनुसार में काम करेगा, पाप करेगा, तो न्याय मिलना ही मिलना है। क्योंकि न्याय मिलते तो ही फिर से मनुष्य जो परमेश्वर के पास में आ सकते हैं। यदि न्याय नहीं है तो मनुष्य अनंत काल का नरक में चले जाएगा। आज आप और मैं हम प्रभु का उपस्थिति में हैं। आप और मैं हम प्रभु का उपस्थिति में हैं, क्योंकि हमारे अंदर में कुछ तो दर्द हुआ है, कुछ तो इस दर्द होने की वजह से ही हम प्रभु के पास में आए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। तो ऊपर में से लिखा है ना, जो उत्पत्ति का 3 का 15 में से लिखा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगी। आमीन। ये किसके बारे में बोल रहा था? यीशु के बारे में बोल रहा था कि उनका इकलौते पुत्र यीशु मसीह एक कुंवारी, एक स्त्री के द्वारा जन्म होगा और शैतान का सिर को वो कुचल डालेगा। और ये तो परमेश्वर का जो सुसमाचार है, पहला जो बाइबल के अंदर में पहला सुसमाचार हम इस वचन के अंदर में देखते हैं। यीशु के बारे में जो जो महान योजना प्रभु को है। जब मनुष्य ने पाप किया था तब प्रभु पहले न्याय नहीं बोला, तब पहले जो प्रभु ने सुसमाचार बोला और न्याय भी बोला। ये दोनों को सामने में रखते हैं। एक अच्छा मार्ग रखते हैं और एक न्याय का मार्ग भी रखते हैं। और सामने में और वही व्यक्ति को चुनौती ले सकते हैं, मतलब चुनौती लेने, चॉइस लेने के लिए प्रभु उनके सामने में रखते हैं। यदि आप सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार के अंदर में आना चाहते हैं तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप यीशु को छोड़कर आप अपने आप के अंदर में जाना चाहते हैं तो आपको न्याय मिलेगा। और आखिरी में मतलब ये न्याय, तो इस दुनिया के अंदर में आपको नरक दिखाई देगा और दुख दिखाई देगा, दर्द दिखाई देगा और शैतान का बंधन दिखाई देगा। और आखिरी में आप मरने के बाद में अनंत काल का नरक दिखाई देगा। पर यदि आपको न्याय नहीं चाहिए, यदि आप परमेश्वर चाहिए, यदि आप परमेश्वर का मार्गों में आप आना चाहते हैं, आप चलना चाहते हैं, तो आप आपका चुनौती, आपका निर्णय के हिसाब से आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके आप स्वीकार कर सकते हैं और अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर सकते हैं। और कभी भी आप अपने आप का जीवन में ना जीकर आपका स्वीय इच्छा को हमेशा प्रभु का इच्छा का अधीन में लेकर आना, और प्रभु खुद उनका राज्य, उनका प्रभुता के अंदर में आपका साथ का संबंध और संगति और सहभागिता, आपके साथ का संबंध में और संगति में और सहभागिता के अंदर में आपका जीवन को, परिवार को प्रभु खड़ा करके आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वाद जो क्रिस्तु के अंदर में है और कहाँ पर भी नहीं है, क्रिस्तु के अंदर में है, आपको प्रकाशन देकर आपको अनुभवों के अंदर में लेकर आना चाहते हैं। ये प्रभु का हृदय है आपके लिए। पर चुनौती आपका है, निर्णय आपका है, हर दिन का जीवन आपका है, आपके हाथों में है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आपका महान योजना के लिए धन्यवाद, आपका वचनों के लिए धन्यवाद, आपका प्रकाशन के लिए धन्यवाद। प्रभु हमको समझने के लिए प्रभु आप ही हमको सहायता किया प्रभु, धन्यवाद। हमारा परेशान का उत्तर कहाँ पर है प्रभु हमको समझ में आ रहा है। हमारा परेशान का जड़ भी कहाँ पर है वो भी हमको देख सकते हैं प्रभु। हमारा पाप ही प्रभु हमारे ऊपर में प्रभु न्याय को लेकर आया, पर आप खुद हमको न्याय नहीं करना चाहते हैं, हमको दुख में नहीं भेजना चाहते, क्योंकि आप हमारा पिता है। फिर भी प्रभु आपको हमको न्याय करना पड़ेगा प्रभु। आप आपको न्याय प्रभु करने का रीति में प्रभु आपने आगे में लेकर आया, क्योंकि प्रभु यदि न्याय नहीं है कि हम कभी भी आपके पास में नहीं आ सकते, पर आपका इच्छा है प्रभु कि हम आपके साथ में हमेशा के लिए रहे। हम प्रकाशित वाक्य के अंदर में देख रहा था कि नया स्वर्ग होगा और नया धरती भी होगा, और हम आपके लिए, हम आपके साथ में हमेशा के लिए जीने वाला है। धन्यवाद करते हैं आपका न्याय के लिए, मैं धन्यवाद करना चाहता, और उसके अंदर में आपका करुणा के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता। सर आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं।